हम अपनी जो थोड़ा सा सरकार को जो हमको अपनी बात संदेश पहुंचाना है, मैं उस पर सीधा सीधा बात करना चाहता हूं। रीट के 50,000 पदों की जो हमारी मांग है, ये एक हमारी जायज़ मांग है। साथियों, 2019 में हमारी भर्ती आई थी। आज इस भर्ती को 3 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 आने वाली है। सरकार के पास केवल 2 साल का समय बचा है और हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से आज तक रीट का रहा है, रीट की भर्ती कभी 3 साल से पहले हुई नहीं। और मान लो सरकार एक परीक्षा करवा भी देती है तो ये पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए जो सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है, युवाओं की हितैषी कहती है, बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील कहती है, उस सरकार को हम बेरोजगारों की इस जायज़ मांग को यहाँ हमारी उपस्थिति देख करके तुरंत ये फैसला लेना चाहिए कि हम बेरोजगार के हित में रीट के पदों को 50,000 कर रहे हैं। साथियों, जो कोरोना जो महामारी आई थी, उसमें सरकारी विद्यालयों में रिकॉर्ड नामांकन सरकार का बिना किसी एक पैसा खर्च के हुआ था। यदि उस पैसे का बजट भी देखा जाए तो सरकार बहुत सारे टीचरों के पद सृजित कर सकती है। जो बच्चों के एडमिशन हुए थे उसके आधार पर भी पद सृजित किए जा सकते हैं। दूसरा, सरकार एक हम बेरोजगारों को बरगलाने का काम करती है कि हम नए बच्चों के लिए क्या करेंगे। अरे नए बच्चे जब आपने रीट में एपियरिंग बच्चों को बीएड के को शामिल कर ही लिया तो नए बच्चे बचे कहाँ? जो हैं वो सब सम्मिलित हो चुके हैं। इसीलिए सरकार को नन्हे मुन्ने जिन बच्चों का सरकारी विद्यालयों में एडमिशन हुआ है, उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, उनके विद्यालयों की व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें, विद्यालयों को अच्छे शिक्षक मिल सकें, उनके हितों को ध्यान रखते हुए बेरोजगारों की जायज़ मांग का तुरंत रूप से समर्थन करके रीट के पदों को 50,000 कर देना चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती है कि तुरंत प्रभाव से बेरोजगारों को ज्यादा परेशान नहीं करे। अरे झुकी तो मोदी सरकार भी थी, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे। कब तक बैठाओगे? आखिर में तुम्हारी हार होनी ही होनी है। बेहतर है कि तुम अपनी लोकप्रियता का परिचय, अपने जनहितैषी होने का परिचय तुरंत बेरोजगारों की मांग मान करके दें। एक और बात मैं महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ, साथ ही हमें किसी से कोई वो नहीं है, चाहे उपेंद्र भाई हमारा सहयोग करें, चाहे महेंद्र सिंह शर्मा जी हमारा सहयोग करें, चाहे हमारा कोई भी सहयोग करे, हमें किसी का नेतृत्व नहीं चाहिए। हम स्वयं अपने घर से अपने विवेक से उठकर आए हैं। हमें केवल सहयोग चाहिए और सहयोग उसका चाहिए जो इतने बड़े जन समर्थन का पूर्ण रूप से उसको प्रमुखता से उस मुद्दे को उठा सके। हम उसका पूर्ण रूप से स्वयं समर्थन करेंगे, वो भी हमारा समर्थन करे। यही बात कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। रीट का बात, रीट का बात, रीट का बात, रीट का बात, बेरोजगारों की एक ही पुकार, बेरोजगारों की एक ही पुकार। अंत में साथियों, मैंने अपनी सभी बात